नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ अदर बैकवर्ड क्लासेस के नॉन क्रीमी लेयर के सैलिएंट फीचर्स की, जिसमें कि एकदम बिंदुवार मैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको स्पष्ट कर दूँ। चूँकि देश के कोने कोने से जो मुझे कॉल आते हैं तो मुझे लगता है कि आज भी छोटी छोटी सी बातों को लेकर ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाने में लोगों को कठिनाई हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये बतला दूं कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हों या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हों या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के एम्प्लॉइज हों, उनके केस में सैलरी जो माता पिता की होगी वो नहीं जोड़ा जाएगा। भारत सरकार या राज्य सरकार के ग्रुप सी और डी के जो कर्मी होंगे वो हमेशा नॉन क्रीमी लेयर ही माने जाएंगे। ये उस केस में भी होगा यदि वो एम्प्लॉय 40 वर्ष की उम्र तक ग्रुप ए क्लास 1 भी हो जाते हैं। ये स्थिति सरकारी बैंकों में ज़्यादा होता है कि जो ग्रुप डी में आते हैं या ग्रुप सी जो क्लर्क प्यून वगैरह आते हैं वो विभागीय परीक्षा देते हुए बहुत जल्दी वो प्रमोशन पाते जाते हैं। पोस्टल टेलीकॉम में भी ऐसे एम्प्लॉय हैं जो 40 वर्ष की उम्र तक ग्रुप ए क्लास 1 में चले जाते हैं। तो ग्रुप सी और डी एम्प्लॉय चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हों, वो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह हमेशा नॉन क्रिमिनल रहेंगे। सी और डी एम्प्लॉय पीएसयू पीएससी में जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं वो मैनेजरियल पोस्ट नहीं माने जाते, तो उनको ही आप मान कर चले कि वो सी और डी में होंगे। माता पिता में से एक या दोनों यदि डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप ए जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है और एलाइड सर्विसेज हैं, तो वो क्रिमिनल माने जाएंगे। उनको आरक्षण का लाभ उनके बच्चों को नहीं मिलेगा। माता पिता दोनों यदि डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप बी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, डीएसपी हैं दोनों, तो वो क्रिमिनल माने जाएंगे। उनके बच्चों को अगर दोनों माता पिता दोनों हैं तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगला, पिता यदि डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप बी अफसर हैं और 40 वर्ष की उम्र तक वे ग्रुप ए में प्रमोट हो जाते हैं तो वो क्रिमिनल माने जाएंगे और उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन माता के केस में यदि वो डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप बी हैं और 40 वर्ष की उम्र तक वो ग्रुप ए में प्रमोट भी हो जाती हैं, तब भी वो नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में ही माने जाएंगे और उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकारी बैंक, सरकारी बीमा कंपनी, सरकारी फाइनेंशियल कंपनी, पीएसयू के डायरेक्टली रिक्रूटेड जो जूनियर स्केल कर्मी हैं स्केल 1, वे ग्रुप ए माने गए हैं, अतः इनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जैसे कोल इंडिया, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड वगैरह ऐसे सैकड़ों संस्थान हैं जिनमें जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, चाहे वो ड्राइवर हो, फीटर हो, टर्नर हो, क्लर्क हो, ये सब ये माने जाएंगे नॉन एग्जीक्यूटिव और वो नॉन क्रिमिनल माने जाएंगे। उनके बच्चों को चाहे वेतन कुछ भी हो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहाँ पे मैनेजरियल पोस्ट माना जाता है एग्जीक्यूटिव लेवल एट द बोर्ड लेवल और बिलो बोर्ड लेवल। सरकारी बैंक, सरकारी बीमा, सरकारी वित्तीय संस्थान के क्लर्क प्यून वगैरह ग्रुप सी माने जाएंगे। ये ग्रुप ए में अगर प्रमोट हो भी जाएंगे 40 वर्ष की उम्र तक, तब भी इनके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, चूँकि ये नॉन क्रिमिनल ही माने जाएंगे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में रिक्रूटेड कोई भी एम्प्लॉय, उनका वेतन कुछ भी हो, वो वेतन काउंट नहीं होगा, वैसे ही जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का होता है। केंद्र, राज्य सरकार और सरकारी पीएसयू पीएससी के कर्मियों का वेतन किसी भी हाल में नहीं जुड़ना है। और एग्रीकल्चर के मामले में तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कैंडिडेट के लिए उनके परिवार का एग्रीकल्चर, चाहे वो सरकारी में हो गैर सरकारी में हो, एग्रीकल्चर का इनकम नहीं जोड़ा जाना है। वैसे संस्थान जो प्राइवेट हैं और उनका इक्विवेलेंस सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की तरह ग्रुप ए बी सी डी में नहीं हुआ है, तो उनके वेतन वर्तमान समय में जोड़े जा रहे हैं।
इसलिए उनके बच्चों को नॉन क्रीमी लेयर होने की स्थिति डिटरमिन होगी उनके वेतन से, और जब भी 8 लाख से ऊपर उनका वेतन वार्षिक होगा तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मियों पीएसयू पीएससी के लिए अदर सोर्सेस ऑफ इनकम काउंट होगा, चाहे वो रेंट से हो, चाहे वो उनका और कोई ट्रेड हो, और वो अगर लगातार 3 वर्ष 8 लाख से ऊपर है तो वो क्रीमी लेयर माने जाएंगे और उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वकील, प्राइवेट डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, फिल्मी कलाकार इत्यादि, लेखक वगैरह जो भी हैं, उनके जो इनकम हैं वो जोड़े जाएंगे अदर सोर्सेस ऑफ इनकम के रूप में, और 8 लाख से ऊपर यदि लगातार 3 साल तक है तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सेना में जो कर्नल पद के नीचे के कर्मी हैं वो नॉन क्रीमी लेयर माने जाएंगे और उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। व्यापार उद्योग वगैरह से जो आय होगी वो अगर 8 लाख से ऊपर अगर लगातार 3 साल तक है तो उनके वो क्रीमी लेयर माने जाएंगे, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर का निर्धारण हमेशा माता पिता के स्टेटस से होगा, न कि उनके स्वयं के स्टेटस से या उनके पति के स्टेटस से। किसी भी विवाहित महिला का जो आरक्षण होगा वो पिता से डिटरमिन होगा। पिता जिस जाति के होंगे बच्चे उसी जाति के माने जाएंगे, और उनके मायके से ही आरक्षण का प्रमाण पत्र बनना चाहिए, और मायके वाले स्टेट में ही उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा, और केंद्र सरकार के में नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में लाभ मिलेगा। किसी को भी, और ये कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर शादी हो गई है महिला लड़की की तो उनका डिटर्मिनेशन उनके पति के स्टेटस से होगा, ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि इसमें अब किन्हीं को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कोई परेशानी होगी तो मेरे मोबाइल नंबर 7783040404 पर बात कर क्लियर हो सकते हैं।